नमस्कार, आप हैं इंडिया डेली लाइव के साथ और ये शो है महासंग्राम का। महासंग्राम चुनावी महासंग्राम। ये जो चुनावी महासंग्राम है ये अपने आप में खास है, दिलचस्प है और यही जानने के लिए आज हम जुटे हुए हैं। अलग अलग लोग हैं, जैसे हमने आपसे पहले कहा, अपनी अपनी धारणा है। इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस महासंग्राम में जिसे 1 तारीख को फेस करना है और जिसकी रिजल्ट 4 तारीख को आनी है, आखिर क्या होगा। सबसे पहले हम डॉक्टर संजय गर्ग के साथ होंगे। सर, क्या कहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी जीतेगी। काफ़ी विकास हुआ है बनारस में, काफ़ी नए नए काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, सड़कों के साथ साथ पुल बने हैं, पर्यटन बढ़ा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, जिससे कि जाम भी बढ़ा है। जाम तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ का पर्यटन स्थल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग आते जा रहे हैं। लाखों की संख्या में रोज़ लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से जाम बढ़ा है निश्चित रूप से। और ये सर्वविद्या की राजधानी है, निश्चित रूप से तो यहाँ पर लोग आएंगे ही। कुछ पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, एडमिशन के लिए आते हैं, तरह तरह के लोग एग्ज़ाम होते हैं, तो इसी वजह से जाम की विकास का जाम है यहाँ पे। जी हाँ, विकास इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से जाम लग रहा है। देखिए, विकास की वजह से जाम है, निसंदेह बनारस बहुत आगे गया है, बहुत अभी संभावनाएं भी हैं और आइए हम इस संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं। रामबली जी, आप समाज सेवी भी हैं, व्यापारी भी हैं और समाज के विभिन्न वर्गों से आपके ताल्लुकात भी हैं। क्या लगता है, आपको वोट देना है 1 तारीख को, तो वोट किन को और किन वजहों से? वोट तो फिलहाल विकास और जो विस्तार यहाँ बनारस में हुआ है उस पर जाएगा। और मोदी जी ने जो पिछले 10 सालों में किया वो काफ़ी हद तक सराहनीय है। फ्लाईओवर जो बन रहे हैं वो भी एक विकास का एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि लोग उनको देख रहे हैं और समझ रहे हैं और उनको वोट करने की तरफ जा रहे हैं। साथ ही हम बात करते हैं धर्म की, तो एक मदर होने के नाते, फीमेल होने के नाते कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को संस्कार भी देने की कोशिश करते हैं। और अगर बहुत कंजस्टेड हो कोई जगह, तो आजकल की जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं धर्म की ओर जा रहे हैं, फिर से अपनी जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको सहेज रहे हैं। तो मुझे लगता है जो एक ये काम हो रहा है विरासत को सहेजने का और विरासत को पहचान वापस दिलाने का। देखिए, किसी चीज़ का अगर प्रचार प्रसार होता है तो वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, तो उसका इतना ज़्यादा प्रसार हो रहा है कि मंदिर पहले भी था और मंदिर की भव्यता पहले भी थी, पर जिस तरह से उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रेजेंट किया जा रहा है, तो वहाँ से बहुत सारे लोग भारत में आकर उसकी भव्यता देख रहे हैं और भारत के दर्शन को समझ रहे हैं, भारत के समाज को समझ रहे हैं। तो जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक संस्कृति हमारी जो थी, जो शुरू से रही है, वेदों के टाइम से रही है, उसको और प्रचार प्रसार के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है। तो मुझे लगता है भारतीयता का लेवल बहुत डेवलप हो रहा है। और जैसे हम गर्व से कहते थे कि हमारे भारत देश ने शून्य दिया, हमारे भारत देश ने हमें धर्म दिया। ये युवा हैं और घूम फिर के बात रोजगार पे आती है और स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब पेट भरा रहेगा, जेब भरा रहेगा तो पेट भरा रहेगा, और जब पेट भरा रहेगा तो दिल और दिमाग भी ठीक से काम करेगा। मैम बड़ी नाराज नज़र आ रही हैं, वजह क्या है? कोई वजह नहीं है सर, हम लोगों का भी ये विचार है कि हम लोग भी बीजेपी को आगे बढ़ाएं, इसलिए कि जनता के हित में काम। जब रसोई घर में जाती हैं तो गैस महंगी आती है और चीज़ें महंगी आती हैं, तो उस समय क्या दिल में चलता है? ये लगता है कि मोदी जी बोल करके नाकार जा रहे हैं कि हम हर छोटी छोटी सामानों पर जीएसटी लगाते हुए महंगाई इतना बढ़ा दे रहे हैं। इससे थोड़ा असंतुष्ट तो जनता है ही। लेकिन महंगाई पे काबू चाहिए, और क्या चाहिए आपको? और जो बेरोजगारी है उसको आज जनरल वालों को रोजगार दें, नौकरी दें, और क्या देंगे। मैंने बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी कुछ कुछ और भी चाहिए। क्या कहेंगे भैया? यंग हैं, स्मार्ट हैं, चाहिए क्या? सरकार से कितना खुश, नंबर 1। नंबर 2, चाहिए क्या आपको? वोट एक आधार पे दिया जाता है, वोट यूँ ही नहीं दिया जाता। आप हमें अच्छे लग रहे हैं इसलिए वोट हम आपको नहीं देंगे, आपके काम अच्छे होंगे तो हम आपको काम देंगे। अच्छे हैं, काम अच्छे हैं, विकास हुए हैं बहुत सारे। अच्छा, हमारे यहाँ पहले रोडें बहुत छोटी छोटी थी, पतली थी, इसलिए हम लोग को आने जाने में बहुत तकलीफ़ होता था। गड्ढे थे, अब सारे गड्ढे भर गए हैं, रोड बहुत अच्छे बन गए हैं और हम लोग को कहीं जाने आने के लिए बहुत सारा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं जाना हुआ तो बहुत जल्दी से पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे हमारे ऑफिस में भी लेट नहीं करते होंगे फिर आप? नहीं, ऑफिस में भी लेट नहीं करते। क्या कहेंगे आप? अभी आप जैसे बोल रहे थे कि महंगाई पे कौन ऐसी सरकार है जो इतना पॉपुलेशन के बावजूद भी कंट्रोल कर ले। एक्सप्रेसवे बना है, अभी हाईवे बना है, हर रोड पे कुछ न कुछ काम हुआ है, लाइट लगी है, तो महंगाई कहाँ है आप बताइए? महंगाई नहीं है सबको रोजगार चाहिए, रोजगार मिल रहा है, आदमी थोड़ा काम करे। जब आप काम करना ही नहीं चाहेंगे, आप सोचेंगे कि घर बैठे रोजगार मिल जाए, घर बैठे कोई रोजगार देने वाला नहीं है। आप हम अगर काम करने ना आए तो कोई हमको काम मिलेगा नहीं।
तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा अपने से पढ़िए लिखिए और क्या, बाकी तो लेकिन कोई काम जो हो रहा है। युवा हैं, युवा का तो कहना है कि वैकेंसी आती है, पेपर आउट हो जाता है, पता लगा कि हम फिर वापस फिर भरें, फिर तैयारी करें। तो उसमें देखिए, उसमें पेपर जो लीक हो रहा है उसमें कई लोग मिले रह रहे हैं। आप सबका लगभग कहना है कि सरकार बहुत अच्छा कर रहा है, आगे भी बहुत अच्छा उम्मीद है। एक महिला ने ज़रूर ये कहा कि कुछ गुंजाइश है, कुछ और चाहिए। उसमें उन्होंने महंगाई की बात की, रोजगार भी उन्होंने जोड़ दिया। क्या आपको क्या लगता है? महंगाई तो कोई रोक नहीं पाएगा सर, चाहे जो भी सरकार आएगी, जो भी होगा, महंगाई को ऐसे ही रहना है, बढ़ता ही रहेगा सर, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। हालांकि अभी तक जो बातें आ रही हैं वो साफ आ रही हैं कि 400 पार, और निश्चित तौर पे बीजेपी जो कर रही है बहुत शानदार कर रही है। एक भाई ने ये भी बताया कि महंगाई तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यदि आपको विकास चाहिए तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत महंगाई के रूप में दिखा रहे हैं ये, या बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या ये सबकी राय है, क्या सबको ये चाहता है? ये जानने के बाद लिए एक बार फिर हम कुछ युवाओं के साथ आ गए हैं, जिनमें युवा भी हैं और मिक्स वर्ग के हैं। क्या कहेंगे भी आप, इस बार मोदी सरकार है? जी बिल्कुल सर, इस बार मोदी सरकार है, पर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न पूछा था कि बेरोजगारी और एग्ज़ाम को लेकर के, तो वो सच है सर, सरकार एक आदमी नहीं चलाता है, पूरी गवर्नमेंट मिलकर, उसमें कई सारे लोग होते हैं, चलता है एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में उसी जगह पे कुछ ऐसे भी भ्रष्ट लोग होते हैं जिनकी वजह से एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। हाँ, लेकिन नुकसान बच्चों का होता है। पर यूँ भी कह ले कि अगर कोई दिया है तो दिए तले अंधेरा होता है। सरकार को उस दिए तले अंधेरे पर थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा प्रकाश डालना होगा। अच्छी है, और इस सरकार के अलावा कोई भी सरकार इस काम के काबिल नहीं है जो मोदी सरकार है। कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन पर मोदी सरकार जैसा कोई सरकार नहीं है। 70 साल सब कुछ हवा में रहा। 370 हटाए, अब क्या है? नहीं, 70 अयोध्या में मंदिर बना, कोई भी सरकार बनाई थी आज तक? कोई भी नहीं बनाई थी। जब भी बना है तो मोदी सरकार ही बनाई। संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। मंदिर बनता रहे, रोजगार मिले नहीं। हाँ, अरे रोजगार क्यों नहीं, रोजगार मिलेगा। धीरे धीरे रोजगार पर भी जो है ध्यान दें बस, और धीरे धीरे रोजगार पे ध्यान दें, ये दिलचस्प बात है। जबकि होना ये चाहिए कि पहले रोजगार भी चाहिए। पेट यदि हमारा भरा है तभी हमारा दिमाग खुलेगा, हम तभी हमारी आवाज़ निकलेगी। सर, जो ये महंगाई है, जीएसटी हो गया है, इसको कम कर दिया जाए। जो 18% जीएसटी होने के कारण से जो गरीब बच्चे हैं उनको फॉर्म भरने में या हर चीज़ में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए जीएसटी हटा देनी चाहिए। और पहले की सुविधा में अब में बहुत ही डिफरेंट आ गया है। पहले तो लाइट नहीं थी, 24 घंटे जो है बच्चे आते थे स्कूल में, धूप से गर्मी से बेहाल रहते थे। अब तो बहुत कुछ हो गया है, विकास। अच्छा, आप नारी हैं, आप बच्चों की बात कर ली, सबकी बात कर ली, आपको क्या चाहिए? हमको सर गवर्नमेंट जॉब चाहिए। विकास के मुद्दों पे काम हो रहा है। जहाँ तक महिलाओं की अगर बात करते हैं तो आधी आबादी अपनी सुरक्षा चाहती है, जो उसको मिल रही है। और साथ ही साथ कन्याधन योजना, सुकन्या योजना, जिस तरह की योजनाएं मोदी जी ने चालू करी हैं, तो वो अब जैसे पहले माँ बापों को बहुत टेंशन होता था कि लड़की की शादी होगी तो धन कहाँ से आएगा, तो अब वो टेंशन नहीं है। सुकन्या योजना के अंतर्गत उसको धन भी मिल रहा है, और बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं जिसमें कि वो सामूहिक जोड़ों में विवाह करवा रहे हैं। तो गरीब माँ बाप भी परेशान नहीं है। दहेज की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है। और जहाँ फीमेल फेटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए भी एक्ट को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब कुल माना जाए यदि मैम, तो सरकार बहुत अच्छे से चल रहा है, थोड़ी गुंजाइश की ज़रूरत है। देखिए, कभी भी कोई चीज़ 100% नहीं हो सकती, गुंजाइश की ज़रूरत हमेशा होती है। अमूमन लोग बात करते हैं थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, और इसका मतलब ज़रूर थोड़ा है, लेकिन दूर तक बातें जाती हैं, दूर तक इसके मैसेज निकलते हैं। और सबसे ख़ास बात कि सरकार भी कुछ उसी टाइप की होती है। 10 साल के काम के बाद साफ साफ प्रधानमंत्री का कहना है कि अगला साल या अगला टर्म बेहद निर्णायक होंगे, बेहद सख्त होंगे। तो समझा जा सकता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। ये पिक्चर का ट्रेलर है, और अपनी बातों को चालू रखते हुए फिर से एक बार हम आप लोगों के साथ, क्या कहेंगे आप, सरकार को किस ढंग से देख रहे हैं, वोट किसको देंगे? ये सरकार में रोड बहुत बढ़िया है, लेकिन 10 साल में भर्ती निकली, एक बार परीक्षा दिए, वो भी पेपर लीक हो गया। कितना पैसा है? रोजगार की परेशानी। आप क्या कहेंगे भैया? इस बार सर बीजेपी। इस बार बीजेपी। आपको चाहिए क्या, किस बात पे आप वोट देंगे? सर, काम किया बीजेपी ने ऐसा। काम के विकास पे आप वोट दे रहे हैं? विकास पे आप भी विकास पे देंगे। विकास का 2-4 पैमाना बताइए, कहाँ कहाँ विकास रहा? रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर गंगा जी नहाने गए कभी? हाँ, जाते हैं, घाट घूमे? जाते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, अच्छा है, सब बढ़िया बना है।
पर्यटन भी अच्छा है। जब पर्यटन आएगा तो जाहिर सी बात रोजगार आएगी। क्या कहेंगे आप? बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि बेरोज़गारी, गरीबी बहुत हद तक बढ़ गई है, जिसमें इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो आज के युवा पढ़ लिख के क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आदमी बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, जीएन, एनएम करके प्राइवेट हॉस्पिटलों में 2-3 हज़ार की नौकरी कर रहा है। बनिया की दुकान पे बीटेक, एमटेक करके 4,000-5,000 की नौकरी कर रहा है। इस पढ़ाई से क्या फ़ायदा? इसलिए सरकार से विशेष अनुरोध है कि युवाओं पे विशेष ध्यान दें कि गरीबी और लेकिन बाकी लोगों का तो कहना है नून रोटी खाएंगे बीजेपी। नहीं, नून रोटी से क्या होगा? नून रोटी तो 5 किलो दे ही रहे हैं, उसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस 5 किलो से क्या होगा? और हम बीटेक किए हैं तो हम नून रोटी खाएंगे? हम तो इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, हम तो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, बट वो पोस्टें नहीं मिले तो हम कहाँ जाएंगे? आपसे हमारी लड़ाई होगी, आपको हम मारेंगे, हमको आप मारेंगे, वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। जी हाँ, जी एकदम बढ़ेगा। सरकार तो बहुत अच्छी है, काम तो बहुत अच्छे हैं, बट इंटरनेशनल काम हुआ है, छोटे वर्ग का कोई काम नहीं हुआ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी बहुत ज़रूरी है, उसी की अब खास ज़रूरत है। बड़े काम बहुत हुए हैं, धार्मिक काम बहुत हुए, मंदिर मस्जिद बहुत बने, लेकिन अभी कोई अपने कमा करके अपने हाथों से नहीं खा सकता है। एक परिवार के लिए एक आदमी नहीं कमा सकता है, अभी भी बहुत कमी है, जो कि खाना बहुत ज़रूरी है। 5 किलो अनाज से 10 किलो अनाज से कुछ होने वाला नहीं है, और बेकारी बढ़ रही है। पूरे एपिसोड के इस महासंग्राम के लास्ट एपिसोड में एक भाई का दर्द आखिर उभर के ही आया। साफ सा कहना है कि 5 किलो अनाज से पेट भरा जा सकता है, लेकिन मन नहीं भरा जा सकता है, और मन की शक्ति भी पूरी नहीं आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन काम में अभी गुंजाइश है।